सो हेलो गाइस, आज हम आसाम और मेघालय के बीच का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आज हम बातें करने जाएंगे। आसाम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग और मेघालय के वेस्ट जॉइंटिया और खासी हिल के बीच का जो इंसिडेंट है, आखिर ये इंसिडेंट कैसे हुआ उसके बारे में आज हम डिटेल्स में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आसाम और मेघालय की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अक्टूबर 2025 में आसाम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग और मेघालय के वेस्ट जॉइंटिया हिल्स के ग्रामीणों के बीच हिंसक झगड़ा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए। लेकिन सवाल है, ऐसा बार बार क्यों होता है? जवाब पाने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा, उस समय जब मेघालय का जन्म हुआ था। 1970 को मेघालय असम से अलग हो गया था एज एन ऑटोनोमस स्टेट ऑफ असम, लेकिन उनको उतना फ्रीडम्स और इंडिपेंडेंस नहीं मिल। उसके एक साल बाद ही मेघालय एक पूर्ण स्वतंत्र और आजादी के साथ एक अलग राज्य बना और पूर्ण विकसित के साथ। तो हम कह सकता है कि 1972 से पहले मेघालय आसाम का ही हिस्सा था, तो दोनों राज्य की सीमा तय की गई। लेकिन इस सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। मेघालय ने लगभग 2700 वर्ग की किलोमीटर भूमि पर दावा किया, जिससे वो ऐतिहासिक रूप से अपनी जनजातियों को जमीन मानता है। वही असम का कहना है कि 1951 के सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा ही असली सीमा मानता है, जो कि 885 किलोमीटर्स सीमा शेयर करती है। इसी वजह से दोनों राज्यों के बीच 12 विवादित क्षेत्र एरियाज ऑफ डिफरेंस और डिस्प्यूटेड एरियाज बने, जिनमें पश्चिम में लंगटी से लेकर पिसियर, खांदुली और तपत तक के इलाके शामिल है। वर्षों में कई कमिटी बनी, असम मेघालय संयुक्त समिति, ए जॉइंट ऑफिशियल कमिटी, और हाल ही में 2021 के बाद मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता है। जनवरी 29, 2022 को असम और मेघालय एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबमिट करता है इन प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, और पहला कदम उठाता है जो 50 साल से पुराने डिस्प्यूटेड एरियाज और या क्षेत्र पर रिसॉल्विंग करने के लिए। और उसके बाद मार्च 29, 2022 को MOU, ए मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर देते हैं दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कॉन्क्रेट के संगमा इन प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह 12 में से इन 6 विवादित क्षेत्रों डिस्प्यूटेड एरियाज का समाधान कर लिया, जैसे ताराबर 4.69 स्क्वायर किलोमीटर, गिजंग 13.53 स्क्वायर किलोमीटर, हाहिम 3.51 स्क्वायर किलोमीटर, बोगलापारा 1.57 स्क्वायर किलोमीटर, खानापारा पिलंगकाटा 2.29 स्क्वायर किलोमीटर एंड राताचेरा 11.20 स्क्वायर किलोमीटर। यह सभी क्षेत्रों आसाम और मेघालय के जिले के अंदर आते हैं, जैसे आसाम के कामरूप मेट्रो और काचार, और मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स, रेभोई और ईस्ट जॉइंटिया हिल्स। लेकिन बाकी 6 एरियाज
को डिस्प्यूटेड ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में बना दिया गया, जिसमें वेस्ट कार्बी आंगलोंग और वेस्ट खासी और जयंतिया हिल्स शामिल है। अब भी वहां विवादित या डिस्प्यूटेड एरिया अभी भी बना है और इन्हीं इलाकों में अक्टूबर 2025 की यह कॉन्फ्लिक्ट हुई दोनों राज्यों के बीच और उसके बाद 9 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:30 का समय में मेघालय के लापांगप गांव के कुछ 400 या 500 ग्रामीणों ने अपने खेती में धान काटने गए। आसाम के तापाट गांव के लोगों का कहना है कि यह जमीन विवादित है और दोनों पक्षों खेती रोकने का फैसला किया, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गई। दोनों तरफ से पत्थर और हथियार चले। पुलिस ने हालत काबू में करने के लिए टीयर गैस और हवा में फायरिंग की। इसी झगड़ा में आसाम के तापाट में रहने वाले 44 इयर्स का व्यक्ति ओराइवल टिमुंग का मौत हो गई और एक व्यक्ति काफी इंजर्ड हुआ है। उसका नाम है स्टैनवेल टिमुंग, जो कि अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहा है। ये दोनों वेस्ट कार्बी आंगलोंग आसाम और इनमें से कई लोग घायल हुए। उसके बाद में रात को कर्फ्यू पुलिस तैनाती की और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आखिर यह सीमा इतनी जटिल क्यों है? आसाम मेघालय की सीमा कोई रेखा नहीं है। यह गांव खेती और जंगलों से होकर गुजरती है। समस्या के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे अलग अलग नक्शों की व्याख्या। आसाम 1951 के नक्शों को मानते हैं, जबकि मेघालय पुराने जनजातीय सीमाओं को। दूसरा कारण है खेतीबाड़ी का ओवरलैपिंग होना, जैसे दोनों राज्यों के लोग एक ही जमीन पर खेती करते हैं। तीसरा है जातीय और भावनात्मक, जैसे कार्बी और जयंतिया जनजातियों के लिए यह जमीन उनकी पहचान है। यह पहली बार नहीं है जब सीमा पर हिंसा हुई हो। 2010 में लांगटी क्षेत्र में गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई। ऐसे ही 2022 को भी मुकरो की क्षेत्र में पुलिस फायरिंग पर 6 लोगों की मौत हुई। उनमें से 5 मेघालय से और 1 आसाम पुलिस का जवान। इसके बाद दोनों राज्यों ने एक शांति समिति बनाई और तय किया कि विवादित इलाकों में नई खेती या निर्माण नहीं होगा। उसी जमीन स्तर पर समझौता का पालन नहीं हुआ और अक्टूबर 2025 को तापाट लापांगप का झगड़ा उसी का नतीजा था। घटना के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि बातचीत से ही समाधान है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी यही संदेश दिया कि हिंसा किसी का समाधान नहीं है। उसके बाद कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल KAAC ने मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। आसाम मेघालय सीमा विवाद सिर्फ नक्शों की रेखा नहीं है, यह लोगों, जमीन और इतिहास की कहानी है।
तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन वीडियो से जानकारी पूर्वक मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर